नमस्कार, मैं प्रसाद। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, सीरिया, ईरान, इराक में जनता सड़क पर है। ईरान में पार्लियामेंट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे हैं। इन देशों के लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात कह रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका की राष्ट्रपति इस वक्त तेल अवीव में मौजूद है, यानी इजराइल में है। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से करीब 1 घंटे की मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें संदेश साफ है, इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। और ये ने इस मीटिंग की बड़ी बात तो ये रही है कि जो बाइडेन ने अपने पूरे बयान में, पूरे स्टेटमेंट में फिलिस्तीन की कोई बात ही नहीं की है। ना ही बाइडेन इस दौरे में फिलिस्तीन के नेता से मिल रहे हैं। नेतन्याहू के तेवर अभी भी बेहद सख्त है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, हमास को खत्म करने की बात कही है उन्होंने। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमास के खिलाफ लड़ाई पूरे पश्चिम एशिया, क्या हमास के खिलाफ शुरू हुआ युद्ध महायुद्ध में तब्दील होने जा रहा है? इसी पर आज का सुलगते सवाल। I can assure you, Mr. President, Israel is united to defeat Hamas, and we will defeat Hamas and remove this terrible threat from our lives. Evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. और एक एक करके मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं। बड़ा मुद्दा है और बड़े सवाल हैं। मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विश्लेषक कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। कर्नल RSN सिंह सुरक्षा विशेषज्ञ जो कि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बेनी बिन्यामिन इजराइल में रहने वाले भारतीय हैं जो कि वहां के लोगों के बारे में बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे। कमर आगा रक्षा विशेषज्ञ, आप सभी का बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में ये भी मेरे साथ होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आप सभी को इजराइल ही लिए चलती हूँ। बेनी बिन्यामिन जो मेरे साथ इस वक्त है उनका रुख करूंगी। RSN सिंह सर का मैं सबसे पहले रुख करूंगी। सर, अभी से कुछ ही देर पहले सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पहुंचते हैं और स्टेटमेंट बड़ा आता है हमास के खात्मे को लेकर। लेकिन एक नई बात और बड़ी बात क्या होती है, फिलिस्तीन का कहीं कोई जिक्र नहीं, किसी नेता से मुलाकात नहीं, किसी से फोन पे बातचीत तक नहीं। ये युद्ध का रुख कहां होने जा रहा है? देखिए, आज जो बाइडेन साहब ने जो बयान दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि पता नहीं बीच का रास्ता इख्तियार करेंगे। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा था कि कुछ चीजों को लेके अमेरिका नाराज चल रहा है, अपना जो समर्थन है उसको बड़े नाप तौल के कर दे रहा है। तो ये आज के उनके ये विजिट के बाद ये सारी अटकलें समाप्त हो गई हैं। उन्होंने बहुत खुले तौर पे, स्पष्ट तौर से ये कहा कि ये आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक है। तो जब ऐसा आप कहते हैं कि आईसिस से भी ज्यादा खतरनाक है, तो आपको मालूम है कि आईसिस को ध्वस्त करने के लिए कितना फोर्स का इस्तेमाल किया गया था, कितने हवाई हमले उन पर हुए थे, और तब जाके वो आईसिस का उन्होंने एक टेरिटरी ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये एक तरह से ये पूरा खुला समर्थन है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि युद्ध कहा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये इसका कोई और व्यापक रूप लेगा। ये जो ईरान बोल रहा है, ये अभी तो ये 7वां या 8वां फाइनल वॉर है, उस पर ज्यादा मत जाए। मुसलमान देश जो है, मुस्लिम कंट्रीज जो है, उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। अगर मान लीजिए कि ईरान हमास हिजबुल्ला का गुट अगर सफल हो जाता है, तो जितने यूएई का क्या होगा, सऊदी अरेबिया का क्या होगा, और बाकी इजिप्ट का क्या होगा, जॉर्डन का क्या होगा। तो ये सब ठीक है, ये सब राजनीति है जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कोई व्यापक रूप लेगा। ठीक है, मैं इस एंगल से आती हूँ आपके पास कि युद्ध का रुख क्या होने जा रहा है। क्या ये महायुद्ध
तब्दील बातें हैं नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से बहुत कुछ उम्मीदें थी और उसको लेकर और क्या बातें हो सकती है, मैं सीधे के सिन्हा सर आपका रुख करूंगी। बड़ी बात यह रही है कि जॉर्डन में एक मुलाकात होनी थी, वहां पे कुछ लीडर्स पहुंचने वाले थे और वहां भी यह कहा जा रहा था कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति के जरिए सर एक मध्यस्थता की कोशिश होगी, दोनों ही लोगों का रुख, यानी हमास के तरफ से जो अभी तक कुछ किया जा रहा है या फिर इजराइल की तरफ से जो गाजा में किया जा रहा है और जिसपे ऐसा दावा है कि आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जॉर्डन की मुलाकात तो नहीं होनी है, रद्द हो चुकी है मुलाकात। जय हिंद। देखिए इमाम, जो परिस्थितियां बनी है 12 दिन के बाद, स्पेशली जो बाइडन साहब लैंड हुए हैं इजराइल में, और अभी जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से जस्ट वन इंसिडेंट आपको वो जो गजा के हॉस्पिटल के ऊपर में 500 लोग से ज्यादा मारे गए हैं, और ये लगाया गया दोष कि शायद ये इजराइल की तरफ से फायरिंग हुआ है। इजराइल कहता है कि उसके पास एविडेंस है कि ये मिसफायर है और हमास का मिसफायर है, उसके कारण हुआ है। वो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो ह्यूमन शील्ड की तरह को यूज कर। तो बात ये है कि देखिए, सत्यता तो सामने आएगी, मगर मुझे नहीं लगता कि जब जो बाइडन साहब आ रहे हैं और लैंड करने वाले हों उस समय इजराइल उनके इतनी बड़ी हॉस्पिटल में जो उनके बरखिलाफ जाएगा उस पर अटैक करे। यदि आपको याद होगा कि हॉस्पिटल पे उसके ऊपर में उनका अटैक हुआ था और वो हुआ था, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया था कि हाँ हमने अटैक किया है जो उनका हॉस्पिटल में, और वहां से एंट्री है, उनके टनल का एग्जिट है, तो उसके कारण हुआ है। देखिए क्या हो रहा है, ये ना तो महायुद्ध में बदलेगा, ना जिस तरह से परिस्थितियां वो चाह रहे थे कि बने, और पूरा जो इस्लामिक उसकी भी होने वाली है, मगर वो जवानी खर्च तो जरूर करेंगे, जवान से बहुत बातें करेंगे, पर जमीन के ऊपर में किसी की हिम्मत नहीं है, ना तो ईरान की हिम्मत है। हाँ, उसको प्रॉक्सी के तरीके से वो लड़ना चाहते हैं, वो हमास हो, आईसिस हो, हिजबुल्लाह हो, या अभी वो फिलिस्तीनी, क्योंकि फिलिस्तीनियों की एक बहुत बड़ी रिफ्यूजी जॉर्डन में, आपको जान के हैरानी होगी 20 लाख वहां पर रिफ्यूजीज हैं। यदि आप 23 लाख कहती हैं कि गाजा पट्टी में है, तो उसी तरह सीरिया में बहुत बड़े, तो जो ऑन रिफ्यूजीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ये जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ। हाँ, पहली बार ये हुआ है कि हमास ने एक बहुत अमानवीय तरीके से कार्रवाई की है और इजराइल एब्सोल्युटली प्रणबद्ध है